राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ एकोनाइटम नेपेलिस। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने देखा इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल, स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस। सेकंड में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडिंग सिम्टम्स के कुछ 11 वन पॉइंटर्स, जिसके थ्रू हम गाइडिंग सिम्टम्स को रिमेंबर करेंगे। कौन कौन से थे वो? फर्स्ट है टेंशन, second is first stage of any acute case, third is sudden and violent occurrence, fourth is trio of restlessness, fifth is great fear and anxiety, sixth is fear and fright condition, seventh is dry and hot skin, eighth is trio of pain, ninth is sensitive to touch, 10th is unquenchable thirst for large quantity of cold water, and 11th is red and pale face alternates with each other. रिवाइज इट। एक बार आंखें बंद कीजिए, याद कीजिए एकोनाइट में हमने सबसे पहले क्या क्या चीज़ें याद की थी इंट्रोडक्शन में, फिर क्लिनिकल एक्शंस में, स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सब याद करने के बाद वीडियो पोस्ट करके अब स्टार्ट करने के बाद ये 10 सिम्टम्स याद कीजिए। कौन कौन से? सबसे पहले एकोनाइट का पेशेंट हमेशा टेंशन में रहेगा। देन फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एक्यूट कंडीशन, कोई भी एक्यूट कंडीशन है उसकी फर्स्ट स्टेज में एकोनाइट यूज होगा। सडन एंड वायलेंट ऑकरेंस होगी किसी भी चीज़ का, फिर चाहे वो टेंशन है, डिसीज का जाना है, कुछ भी। देन ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस, ट्रायो ऑफ पेन, ग्रेट फियर रेमेडी, ग्रेट एंजाइटी रेमेडी, फियर और फ्राइट वाली कंडीशन है किसी पेशेंट में, देन इट कैन बी यूज। फिर उसकी स्किन है वो ड्राई एंड हॉट है एंड सेंसिटिव टू टच है। नाउ अब अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, और फिर उसका फीस है वो रेड और पेल अल्टरनेट करेगा एक दूसरे के साथ। तो ये 11 वन लाइनर पॉइंटर्स कंप्लीट। नाउ फर्स्ट इन डिटेल में देखते हैं सारे हमारे गाइडिंग सिम्टम्स। टेंशन, फर्स्ट क्या है? टेंशन। टेंशन इज द कीनोट सिम्टम ऑफ एकोनाइट। कीनोट ऑफ बेलाडोना इज कंजेशन। बेलाडोना का जो कीनोट है वो क्या है? कंजेशन। एकोनाइट का क्या है? टेंशन। ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ माइंड एंड अफेक्शन ऑफ सर्कुलेशन, टेंशन ऑलवेज प्रिवेल्स इन एकोनाइट पेशेंट। जैसा कि स्फीयर ऑफ एक्शन में हमने देखा कि जैसे एकोनाइटिक पॉइजन है, सबसे पहले कहाँ पर अफेक्ट करेगा? सीरस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे, फिर हार्ट, फिर ब्लड, फिर सीवीएस पे, देन इट विल गो टू ब्रेन। तो इरिटेशन ऑफ माइंड, माइंड में इरिटेशन कॉज करेगा। पैथोजेनेसिस में भी देखा। अफेक्शन ऑफ सर्कुलेशन भी अफेक्टेड है। तो टेंशन है वो हमेशा प्रिवेल करेगा एकोनाइट वाले पेशेंट में, एग्जिस्ट करेगा, हमेशा प्रिवेल करेगा, यानी हमेशा एग्जिस्ट करेगा एकोनाइट के पेशेंट में। क्यों? क्योंकि इरिटेशन है माइंड की और अफेक्शन है सर्कुलेशन का, इसीलिए टेंशन है वो हमेशा एकोनाइट के पेशेंट को होगा ही। तो टेंशन इज द कीनोट ऑफ एकोनाइट पेशेंट। Aconite is indicated in the first stage of any acute condition. कोई भी acute case हो, चाहे कोई भी acute condition है, उसका initial stage है, first stage है, तो हम एकोनाइट को दे सकते हैं विच स्टार्ट सडनली, जो एकदम सडनली। कैसी एक्यूट कंडीशंस? एक कंडीशन है उसके लिए कि सडनली स्टार्ट होना चाहिए, वायोलेंटली होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रोम होती है उसी तरह। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एक्यूट केस विच स्टार्ट सडनली एंड वायोलेंटली लाइक अ स्ट्रोम, किसी भी एक्यूट कंडीशन में जिसका स्टार्टिंग है, जिसका स्टार्टअप है वो सडन और वायोलेंट है, जैसे कि स्ट्रोम होती है, अगर उस प्रकार का कोई एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट केस है, देन फर्स्ट स्टेज में हम एकोनाइट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। It is one of the trio of restlessness. It is one of the trio of restlessness along with arsenic and rust ox. तो ट्राई ऑफ रेस्टलेसनेस भी है। द पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेस, इसका पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है, वेरी मच रेस्टलेस। कैन नॉट रिमेन इन वन प्लेस, कभी भी एक जगह पर वो टिक नहीं सकता। ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, उसमें फुल ऑफ एनर्जी है। स्ट्रेंथ, वाइगर मीन्स वाइगर एंड स्ट्रेंथ, यानी एक तरीके से उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। एज मच मूव्स फ्रीक्वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसीलिए उसमें फुल ऑफ एनर्जी और स्ट्रेंथ है, तो वो फ्रीक्वेंटली मूव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस।
Aconite patient moves quite frequently because physically he is very strong and he can move about, but in arsenic patient he is too weak to move although he wants. एकोनाइट के पेशेंट और आर्सेनिक पेशेंट को रेस्टलेसनेस में अगर आपको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है कि कौन सी चीज़ें दोनों में सिमिलर और डिफरेंट है, तो जो आर्सेनिक है उस पेशेंट को भी मूव करना होता है. ही वॉन्ट्स टू मूव. एकोनाइट ऑल्सो वॉन्ट्स टू मूव. दिस इज सिमिलर थिंग. कॉन्ट्रास्ट में क्या है, एकोनाइट का पेशेंट है वो स्ट्रांग है, रोबस्ट है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ है, फुल ऑफ फाइगर है. तो जब भी उसकी इच्छा होगी, वो फिजिकली रेस्टलेस है, तो वो ही विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो एक प्लेस पर बैठा नहीं रहेगा, इसीलिए ही कंटिन्यूसली मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लेकिन इन आर्सेनिक पेशेंट उसको इच्छा है, वो मूव करना चाहता है, लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ही इज़ टू वीक टू मूव. वो बहुत वीक है, वो अपने आप से मूव नहीं कर पाएगा. वो किसी को बोलेगा कि मुझे यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से यहाँ ले जाओ, तो उसको मूव करना है, लेकिन ही इज़ टू वीक टू मूव. तो दिस इज द डिफरेंशिएशन. एकोनाइट पेशेंट मूव्स क्विकली, क्वाइट फ्रीक्वेंटली बिकॉज he is physically very strong and he can move about, but in arsenic patient he is too weak to move although he wants. तो ये हमने डिफ्रेंशिएट किया रेस्टलेसनेस में. तो एकोनाइट है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से रेस्टलेस है. फिजिकली इसलिए क्योंकि वो एक प्लेस पर टिक नहीं सकता, वो फ्रीक्वेंटली मूव कर रहा होता है इसीलिए, और मेंटली इसलिए कि उसको टेंशन हो रहा होता है, फियर और फ्राइट वाली कंडीशंस, उसको एंजाइटी हमेशा उसके ब्रेन में रहती है, तो वो मेंटली इसीलिए रेस्टलेस होता है. देयर इज अ ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड. इस पेशेंट में, एकोनाइट के पेशेंट में हमेशा आप देखोगे कि उसको किसी न किसी बात का डर रहेगा, किसी न किसी बात से लेकर एंजाइटी रहेगी. तो ये चीज़ें उसके माइंड में ऑलरेडी रहेगी. इंटेंस नर्वसनेस, और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा नर्वस होगा हर चीज़ को लेकर. द वेरी फेस ऑफ एकोनाइट एक्सप्रेसेस फियर एंड दिस रेमेडी इज क्यूरेटिव ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, मेंटल और फिजिकल. एकोनाइट का फेस है वहीं आपको दिखा देगा कि एकोनाइट को, पेशेंट को आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि इसे किसी बात का डर है. ही हैज़ फियर ऑफ समथिंग. तो उसका फेस एक्सप्रेस करेगा कि उसे किसी चीज़ से डर है. ये रेमेडी है, वो क्यूरेटिव है ऐसे अलाइनमेंट्स, ऐसी इलनेस से जो कोज हुई है ड्यू टू फ्राइट, मतलब एकदम सडन शॉक है, फियर वाला शॉक, वो वाली कंडीशंस, वो चाहे फिर मेंटल हो या फिजिकल, उसके लिए एकोनाइट है वो बेस्ट काम करेगी. द पेशेंट टॉजेस अबाउट इन एगोनी. पेशेंट है वो ठीक से चल फिर नहीं पाएगा, मतलब ठीक से रह नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ वो केयर. टॉजेस मीन्स कैसे बताऊँ, एक सेकेंड, मतलब एक बेड पर अपने आप टर्न अराउंड करता रहता है, वो इस तरफ से उस तरफ करवट बदलता रहेगा क्योंकि वो सो नहीं पाएगा. उसकी एगोनी मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसकी जो कंडीशंस है वो बहुत पेनफुल है, मतलब वो नहीं बियर कर पाएगा, वो फियर में है, वो एंजाइटी में है, फिर उसको पेन भी हो रहा है, तो इसके लिए वो ठीक से रह नहीं पाएगा, वो कंप्लेन करता रहेगा कुछ ना कुछ, या फिर करवट बदलता रहेगा, या फिर अपन अगर खड़ा है तो वो चलता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह, अगर बैठा है तो वो एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर बैठेगा, तो वो कंटिन्यूसली स्टेबल नहीं रह पाएगा. अब जब भी वो कोई भी चीज़ से सफ़र कर रहा होगा फिजिकल या मेंटल लेवल पे, देन द पेशेंट ओजेस अबाउट इन एगोनी. लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर. लाइफ है वो उसकी बहुत मिजरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस होगी उसके लाइफ में, तो उसकी लाइफ फियर के कारण बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा डरा डरा रहेगा, खुश नहीं रहेगा, तो वैसी वाली कंडीशंस होगी उसकी लाइफ में. तो इसीलिए कहा गया कि एकोनाइट पेशेंट में ग्रेट फियर और एंजाइटी होगी उसके माइंड में. अब फियर और फ्राइट आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन. मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन मतलब ऐसी चीज़ है जिसे आप क्लियरली देख सकें. एंड कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मेन, जो एकदम मेन कैरेक्टर है एकोनाइट का वो. तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन एकोनाइट की है फियर एंड फ्राइट कंडीशंस. फियर ऑफ डेथ इवन प्रिडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ. ये है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकोनाइट का कि उसे फियर ऑफ डेथ है, यानी कि उसे ऐसा लगता रहता है कि वो अभी बहुत ही जल्दी मरने वाला है, और वो टाइम भी बता देता है कि वो इतने बजे इतनी तारीख को इतने समय में मर जाएगा, तो उसको भी फियर ऑफ डेथ है. यहाँ पर भी आर्सेनिक के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे क्योंकि आर्सेनिक में भी फियर ऑफ डेथ प्रेजेंट होता है. आर्सेनिक ऑल्सो हैज़ फियर ऑफ डेथ, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसका जो डिसीज़ है वो फैटल है, जानलेवा है, और इसीलिए वो मरने वाला है. बट द डिफरेंस इज दैट आर्सेनिक पेशेंट डज नॉट प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ. लेकिन आर्सेनिक पेशेंट है वो टाइम ऑफ डेथ प्रिडिक्ट नहीं करता.
ओके, एंड ही फील्स दैट द डिसीज इज इनक्यूरेबल एंड फैटल, और उसे ऐसा लगता है कि उसका डिसीज है वो इनक्यूरेबल है, फैटल है, देयरफॉर देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग मेडिसिन, इसीलिए कोई फायदा ही नहीं है मेडिसिन लेने का, एंड हेंस नो डॉक्टर इज टू बी कॉल्ड, और इसलिए वो बताएगा कि किसी डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिसीज इनक्यूरेबल है तो मैं तो अभी मर ही जाऊंगा, तो डॉक्टर को बुलाकर फ़ायदा क्या है, कोई मेडिसिन तो कुछ काम करने वाली नहीं है। लेकिन एकोनाइट पेशेंट ऐसा सोचता है कि द यूजलेस अनलेस द प्रॉपर मेडिसिन इज टेकन, मतलब जब तक वो कोई प्रॉपर दवाई ना ले, कोई प्रॉपर गाइडेंस ना ले अपनी डिसीज से रिलेटेड, तो वो तब मर जाएगा अगर उसको प्रॉपर डॉक्टर ने उसको इलाज नहीं किया तो। मतलब उसके अंदर एक होप कंडीशन होगी कि अगर डॉक्टर सही से इमीडिएटली आ गए, सही से दवा दे दी, तो वो ठीक हो सकता है। वो टाइम ऑफ डेथ प्रिडिक्ट कर देता है, लेकिन वो होप होती है उसके अंदर कि जब तक वो अच्छे से मेडिसिन नहीं लेगा तब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा, न हो पाएगा, और वो मर जाएगा। और इस वाली कंडीशन में पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर को बुलाने की बात करेगा। जबकि आर्सेनिक है वो, उसमें भी फियर ऑफ डेथ है, लेकिन वो ऐसा मानता है कि उसका डिसीज फेटल है, जानलेवा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है मेडिसिन लेने का, तो डॉक्टर को मत बुलाओ। और एकोनाइट बोलता है कि जब तक उसे ठीक मेडिसिन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा, तो डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। तो दोनों में फियर ऑफ डेथ है, एक में डॉक्टर को बुलाने की बात होगी, एक में डॉक्टर को ना बुलाने की बात होगी। लेकिन जो एकोनाइट है वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा इन द पॉइंट कि वो टाइम ऑफ डेथ को प्रिडिक्ट कर देगा। ड्राई एंड हॉट स्किन, जो एकोनाइट है उसकी स्किन है वो ड्राई है और हॉट है, यानी कि उसमें जो स्वेटिंग है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। वेयर देर इज स्वेट इट इज़ ओनली ऑन द पार्ट्स रेस्टेड अपॉन, मतलब जिस पार्ट पर एकोनाइट रेस्ट कर रहा है, सपोज कि वो सो रहा है, देन देर विल बी स्वेटिंग इन द बैक साइड। ऐसे जिस पार्ट पर वो रेस्ट कर रहा है उसी पार्ट पर उसको स्वेटिंग होगी, बाकी स्वेट नहीं होगा, रेयर स्वेटिंग इज ऑब्जर्व्ड। और जो स्किन है वो कैसी है, ड्राई एंड हॉट स्किन। नाउ अकॉर्डिंग टू नेस, एकोनाइट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी। अगर हम नेस के अकॉर्डिंग देखें, जैसे कि हम क्लार्क की एबीसी देखी, वैसे ही नेस के ट्रायोज है, तो उसके अकॉर्डिंग एकोनाइट है वो ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी है, ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी। एकोनाइट इज ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी, ग्रेट नहीं, ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू नैश एकोनाइट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी। हिज ट्रायोज ऑफ पेन, उसके जो ट्रायोज है पेन के, द ट्रायोज ऑफ पेन रेमेडीज आर एकोनाइटम, कैमोमिला एंड कॉफिया। तो ट्रायो ऑफ पेन कौन कौन से हैं, टिक दैट और राइट दैट, एकोनाइट, कैमोमिला एंड कॉफिया, एकोनाइट, कैमोमिला एंड कॉफिया। अब पेन की ग्रेटेस्ट रेमेडी है वो है एकोनाइट, और ट्रायो ऑफ पेन में भी एकोनाइट को इंक्लूड किया गया है अलोंग विथ कैमोमिला एंड कॉफिया। एकोनाइट का पेन कैसा होगा, तो एकोनाइट स्क्रीम्स विथ पेन। एकोनाइट है वो चिल्लाएगा अपने पेन, जब भी उसको पेन हो रहा होगा एकोनाइट चिल्लाएगा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, वो चिल्लाएगा। पेन्स आर इंटॉलरेबल, मैंने बोला असहनीय पीड़ा हो रही है इसलिए वो चिल्लाएगा। दे ड्राइव हिम क्रेजी, वो उससे क्रेजी कर देगा, पागल कर देगा, वो बहुत चिल्लाएगा बहुत ज़ोर से कि बहुत बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बार बार बताएगा, चिल्ला चिल्ला कर बताएगा उसके पेन के बारे में। ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट, और नाइट के टाइम पर तो वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा। द पेशेंट ऑफन एसोसिएटेड विथ द पेन ऑफन एसोसिएटेड विथ नमनेस, और जिस जगह पर उसको पेन हो रहा होगा वो ऑफन अफेक्ट करेगा विथ नमनेस, मतलब एक लॉस ऑफ फीलिंग होगी उस बॉडी पार्ट पर, उसे वो कुछ फील नहीं कर पाएगा जहाँ पर उसको पेन हो रहा है वहाँ पर, तो लॉस ऑफ सेंसेशन को कह सकते हैं हम, नमनेस को। तो पेन होगा वहाँ पर, नमनेस होगी एसोसिएटेड विथ नमनेस। तो पेन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा हो रही होगी उसको, बहुत दर्द हो रहा होगा, इसीलिए वो बहुत चिल्लाएगा, बताएगा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो रात को तो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा, और उसका पेन है वो ऑफनली एसोसिएटेड होगा विथ नमनेस। नाउ एक्सेसिव सेंसिटिव टू लीस्ट टच, मतलब सेंसिटिव टू टच, थोड़ा सा भी उसको आप टच करोगे तो वो उससे सेंसिटिव है, तो वो ज़रा सा भी उसको बियर नहीं कर पाएगा। अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, थर्स्ट कैसी है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, यानी कोल्ड वाटर में उसको अनक्वेंचेबल थर्स्ट होगी फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। देयर इज एक्टिव हिमरेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हिमरेज वाली रेमेडी में एक्टिव हिमरेज होगा, इसमें भी हेमरेजिक कंडीशन में भी एकोनाइट को यूज़ किया जा सकता है। तो अब क्या होगा, एक्टिव हिमरेजिक रेमेडी, यानी
जो हेमरेज एक्टिव कंडीशन में है उसके लिए कोई भी, फिर चाहे कोई भी बॉडी पार्ट हो, फ्रॉम एनी बॉडी पार्ट, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट में अगर एक्टिव हेमरेज है, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल, बोथ कंडीशंस में ये यूज़ हो सकता है। स्टाउट प्लेथोरिक पर्सन होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। एंड कैरेक्टर ऑफ ब्लड कैसा है? ब्राइट रेड। और उससे क्या है कि फियर ऑफ डेथ है कि वो हेमरेज के कारण मर जाएगा। फियर ऑफ डेथ विथ नर्वस एक्साइटेबिलिटी, और नर्वस एक्साइटेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो अब उससे बहुत मतलब वो तुरंत किसी भी कंडीशन को माइंड में ले लेगा। और फियर ऑफ डेथ, उसको तुरंत फियर है, एंजाइटी है, वो सब कुछ दिखने को मिलेगा, नर्वस होगा इसीलिए। तो एक्टिव हेमरेजिक रेमेडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फिर वो चाहे यूट्रस हो या फिर कोई भी बॉडी पार्ट हो, और अदर प्लेस इन स्टाउट प्लेथोरिक पेशेंट द कैरेक्टर ऑफ ब्लड इज ब्राइट रेड अकम्प्लिश्ड बाई फियर ऑफ डेथ एंड नर्वस एक्साइटेबिलिटी। तो यहाँ तक हमने 10 हमने कौन से गाइडिंग सिम्टम्स देखे, फिर से एक बार रिवाइज करके फिर आगे के देखेंगे। पहला है टेंशन। टेंशन इज द की नोट ऑफ एकोनाइट। फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एक्यूट रेमेडी विथ सडन एंड वायोलेंट कोर्स और स्टार्ट। देन trials of restlessness, great pain, great fear and anxiety remedy, fear and fright condition, dry skin and hot skin, then greatest pain remedy। पेन की ग्रेट रेमेडी है सेंसिटिव टू टच, अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, एक्टिव हेमरेजिक रेमेडी। अब जो फेस है एकोनाइट पेशेंट का, वो अल्टरनेट करेगा रेडनेस और पेलनेस के साथ। इस पॉइंट को देखते हैं। जो एकोनाइट का पेशेंट का फेस है वो कैसा होगा? द फेस ऑफ एकोनाइट पेशेंट इज रेड और रेड एंड पेल अल्टरनेटली, या तो वो एकदम लाल होगा या फिर लाल कभी फीका। तो रेड एंड पेल अल्टरनेटली, रेड और रेड एंड पेल अल्टरनेटली। एंशियस फ्राइटेंड एक्सप्रेशन, उसके फेसियस एक्सप्रेशन कैसे हो गया? अगर आप एकोनाइट का फेस को देखोगे एकोनाइट पेशेंट का, तो रेड होगा या फिर रेड और पेल होगा, कभी रेड कभी पेल, या फिर रेड एंड पेल। ओके, तो ऐसा अल्टरनेट करेगा। फिर उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस होंगे वो एंक्शियस, आपको दिखेगा कि वो बहुत एंक्शियस है, चिंता में है, टेंशन में है, फ्राइटेंड है, डरा हुआ है। फ्राइटेंड एक्सप्रेशंस हो गए। सेंसेशंस ऑफ फेस ग्रोविंग और स्वेलिंग, उसका आपको ऐसा लगेगा फेस है वो स्वेलिंग हो गई है उसके फेस पर, ग्रोइंग और स्वेलिंग। ऑन राइजिंग द रेड बिकम्स डेडली पेल एंड ही फील्स डिजी। जैसे ही वो उठेगा सुबह, ऑन राइजिंग मतलब उठेगा, ऑन राइजिंग द रेड बिकम्स डेडली पेल, ऐसा जो उसका एकदम रेड फेस है वो कुछ देर के लिए एकदम डेडली पेल, जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसका फेस कैसा ऐसा मुरझाया हुआ लगता है, पेल लगता है, एकदम डिस्कलर्ड, उस वैसा डेडली पेल लगेगा। और उसको डिजीनेस फील होगी, उसको फील्स एज इफ एवरीथिंग इज टर्निंग अराउंड एंड दैट इज यू माइट फॉल, मतलब चक्कर आएंगे एक तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं, डिजीनेस फील होगी। तो the face of aconite patient is red or red and pale alternately, anxious frightened expressions, sensations of face growing or swelling. On rising the bed, the red becomes deadly pale and he feels dizzy। यहाँ पर हो गए हमारे 11 पॉइंट्स क्लियर। नाउ एग्रेवेशन एंड एम्यूलरेशन यानी मॉडलिटीज। एग्रेवेशन इन द इवनिंग एंड स्पेशली एट नाइट, इवनिंग में एग्रेवेशन होगा और स्पेशली एट नाइट। एंड एम्यूलरेशन बाय अनकवरिंग इन द ओपन एयर, और एम्यूलरेशन कब होगा? जब वो ओपन एयर में जाकर अनकवर्ड हो जाएगा तब। तो एग्रेवेशन इन इवनिंग एंड स्पेशली एट नाइट, एम्यूलरेशन बाय अनकवरिंग इन द ओपन एयर। Now 13 point, aconite is the drug for congestive stage of inflammation before localization take place। तो aconite है वो ऐसा ड्रग है, वो कंजस्टिव स्टेज है। कंजस्टिव स्टेज यानी कि ऐसा स्टेज जहाँ पर वेर अ पार्ट ऑफ बॉडी बिकम्स ब्लॉक्ड, मतलब कंजेशन हो जाए किसी पार्ट पर, तो वो कंडीशन आ जाए, कंजेशन हो जाए उससे पहले लोकलाइजेशन यानी किसी भी लोकल पार्ट पर कोई इन्फ्लामेशन स्टेबलाइज कर जाए, कंजेशन होना स्टार्ट हो जाए, उससे पहले एकोनाइट को हम यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट इज़ अ ड्रग फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। कंजेस्टिव स्टेज मतलब अभी ब्लॉकेज हुआ नहीं है, ब्लॉकेज होने वाला है, इन्फ्लामेशन के साथ लोकलाइजेशन होने वाला है, यानी जब वास्कुलर एक्शंस बढ़ जाए, कंस्ट्रक्शन और डायलिटेशन, इन्फ्लामेशन की स्टार्टिंग की फेजेस हो, फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कंजेस्टिव स्टेज इज फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन में हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। एंड 14 इज पैरालिसिस फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, और ड्राई कोल्ड विंड अगर उसमें वो एक्सपोज हो एकोनाइट का पेशेंट, तो पैरालिसिस भी उस पेशेंट को हो सकता है।
दिस आर द 14 गाइडिंग सिम्टम्स, जिसमें हमने 10 रिवाइज कर लिए, लास्ट के 4 फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो रेड और रेड एंड पेल फेस अल्टरनेट्स विथ ईच अदर, फेशियल एक्सप्रेशन है वो एंक्शियस और फ्राइटन होंगे, फेस है वो स्वेलिंग हो चुका है ऐसा लगेगा, और जब वो उठेगा ऑन राइजिंग द रेड फेस बिकम्स डेडली पेल and he feels dizzy. Aggravation in evening and especially at night. Amelioration by uncovering in open air, and Aconite is a drug for the first stage of inflammation before localization takes place and paralyzes from exposure to dry cold wind. यहाँ तक हमने Aconite के 14 main guiding symptoms देख लिए. Now in the next lecture, we will see about the mental symptoms of Aconite patient. So in next lecture, we will see all the mental conditions of Aconite patient and 15th point which is ailments from. तो ये सारी चीज़ें और उसके बाद सारे पर्टिकुलर्स पे जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।